तो भी हमारा कंसेप्ट चल रहा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, और उसमें हमने डिस्कस किया था जब किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर हमने चार्ज जनरेट करना हो तो इसके लिए इसके नेबरहुड में हम एक चार्ज बॉडी लाए थे। अब इसको जब आप लेकर चल रहे हैं अनचार्ज बॉडी को, तो इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हवा में तो रख नहीं सकते। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, एक इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंडक्टिंग स्टैंड अगर लगा देंगे तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्टैंड को ऐसा रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भाई, अब ये तो बात हो गई जब जो अनचार्ज बॉडी थी तो वो सिंगल अनचार्ज बॉडी थी, लेकिन इसकी जगह पर अगर हमारे पास दो अनचार्ज बॉडी हैं, दो अनचार्ज बॉडी हैं और उनको भी वैसे ही इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, और हम इन पर क्या जनरेट करना चाहते हैं, चार्ज जनरेट करना चाहते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, वही पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड को हम एक स्फेरिकल बॉडी के नेबरहुड में लाएंगे। जब इसके नेबरहुड में लाएंगे तो इसका लेफ्ट मोस्ट जो रीजन होगा उस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट केस में इस एंड पर जनरेट हुआ था वो अब कहाँ पर जनरेट हो जाएगा, सेकंड बॉडी के राइट मोस्ट रीजन में। ठीक है, तो जब ऐसी प्रोसेस यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, ये जो दोनों कांटेक्ट में रखे थे इनके बीच में हल्का सा गैप प्रोवाइड कर देंगे। ग्लास रोड अभी भी इनके नेबरहुड में प्रेजेंट है, तो वही इस एंड पर नेगेटिव चार्ज और इस एंड पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। वही इंसुलेटिंग स्टैंड पर इनको रखा हुआ है। अब जब तक ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड इनके नेबरहुड में है तब तक ये सिचुएशन यहाँ पर राइज रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, इस ग्लास रोड को यहाँ से रिमूव कर दिया। ग्लास रोड को रिमूव कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हमने ग्लास रोड को यहाँ से रिमूव कर दिया तो उस सिचुएशन में अब ये तो अट्रैक्शन किसके कारण बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ग्लास रोड क्या थी, प्रेजेंट थी। जब जैसे ही ग्लास रोड यहाँ से रिमूव कर दी तो इनका अट्रैक्शन यहाँ से हट जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के किस साइड में आ जाएगा, राइट साइड में। नेगेटिव चार्ज राइट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरी जो स्फेरिकल बॉडी थी इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था वो किस साइड में आ जाएगा भाई, लेफ्ट साइड में। अब देखो ये दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, जब तक ये नेबरहुड में रखे रहेंगे तब तक ये लेफ्ट साइड वाले स्फीयर में तो राइट साइड में नेगेटिव चार्ज बना रहेगा और राइट साइड वाले स्फीयर में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। अब जैसे ही अगले स्टेप में हम इनको भी सेपरेट कर देते हैं तो इस स्फीयर पर तो टोटली कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा भाई, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लेकर चले थे, दो अनचार्ज स्फीयर लेकर चले थे इन इनिशियल केस, इन
इनिशियल केस। अनचार्ज स्फीयर लेकर चले थे और एक ग्लास रोड की हेल्प से हमने स्टेप बाय स्टेप इन दोनों ही अनचार्ज स्फीयर पर एक स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया और एक स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। तो ये कंसेप्ट था भाई चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला कंसेप्ट हमारा ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग के कितने मेथड अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं? चार्जिंग के दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं। एक था चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या है? कंडक्शन का कंसेप्ट आपने +1 में हीट का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें एक कंडक्शन का कंसेप्ट आया था। कंडक्शन का क्या कंसेप्ट था? किसी मेटेलिक रोड है, अब उसके एक एंड को, कोई मेटेलिक रोड है, कोई मेटेलिक बार लगा लीजिए, इसके एक एंड को आप हीट सप्लाई करते हैं तो हम कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होती है हमारी कि उसका दूसरा एंड भी क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। क्यों हॉट हो गया? क्योंकि हीट का क्या हो गया? यहाँ से उस एंड तक क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब इसी सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे चार्ज के कंसेप्ट में। किस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है कि कोई स्फेरिकल बॉडी थी, इसके ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज था, ठीक है, और ये जब टच करवाई जाती है दूसरी स्फेरिकल बॉडी के साथ, तो इसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट था और वो दूसरी स्फेरिकल बॉडी जो है वो कैसी है? आइडेंटिकल है साइज में। जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है। तो जब डायरेक्टली टच में एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी और आइडेंटिकल बॉडी हैं, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? शेयर कर लिया जाएगा। अगर इनिशियली इसके ऊपर चार्ज क्यू प्रेजेंट था तो इसके साथ टच में आने के बाद Q/2 ये एक्वायर कर लेगी और Q/2 ये एक्वायर कर लेगी। तो इस तरह से बताइए यहाँ पर भी क्या हो गया? चार्ज जनरेट हो गया, नहीं हो गया? किसकी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो 3 मेथड हमने इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस किए हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके बाद भाई नेक्स्ट हम कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या कंसेप्ट है भाई? अब आप जानते हैं, आपने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर जो हम चार्ज लेकर चल रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल प्ले होगा, डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो जब 2 स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वहाँ पर उनका जो सम की प्रोसेस रहेगी वो डायरेक्ट सम लिया जाएगा उनका, क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं। मान लीजिए अलग अलग चार्जेस ले रखे हैं, 6 माइक्रोकूलम है, -12 माइक्रोकूलम है, -15 माइक्रोकूलम है, और एक आपने चार्ज ले लिया कितना? 10 माइक्रोकूलम है। अब माइक्रोकूलम का तो रिलेशनशिप आपने पढ़ा ही है, 1 माइक्रोकूलम जिसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलम।
इट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब इन सभी चार्जेस को अगर हमने ऐड करना है तो क्या है, विद साइन रखेंगे, 6 -12 -15 और +10। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, 16 और माइनस कितना आ जाएगा, 27। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, -11। किस में आ जाएगी, माइक्रो कूलम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या कंसेप्ट है, अगर कई चार्जेस किसी सिस्टम में कई चार्जेस हमें दे रखे हैं तो उन सभी चार्जेस को हम एल्जेब्रिकली जो है वो ऐड करके फाइनल रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। वो फाइनल रिज़ल्ट आपका नेगेटिव भी आ सकता है, वो फाइनल रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है। इसके बाद भाई अगला कंसेप्ट हमारे पास है कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अभी तक आपने कंजर्वेशन का कंसेप्ट कई फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिस्कस हुआ है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आपने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आपने +1 में पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आपने पढ़ा। तो कंजर्वेशन जहाँ पर भी आ जाए उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वहाँ पर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट रिमेन्स सेम। तो वही उसी कंसेप्ट के बेस पर हम यहाँ पर चार्ज के कंजर्वेशन से हमारा क्या यहाँ पर मतलब है कि चार्ज की वैल्यू भी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर किस चीज़ को, 2 गामा रे फोटोन यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो गया, 0। चार्ज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट कितना है, 0। और गामा रे फोटोन, अब आप जानते हैं गामा रे पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0। तो चार्ज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स, ये भी कितना है, 0। तो बताइए चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रह नहीं रही। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज की वैल्यू जितनी रिएक्टेंट में थी उतनी ही क्या रहेगी, प्रोडक्ट में रहेगी। इसके बाद भाई चार्ज से कनेक्टेड एक और कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या कंसेप्ट है भाई, कि किसी भी मटेरियल बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन ए मटेरियल बॉडी is equal to an integral multiple of charge present on electron। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है आपको पता है। ई यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट
चार्ज परसेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 दे रखी है। तो अब इसको कंपेयर कीजिए, इसको 4.8 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या था, चार्ज परसेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ही तो था। अब ये वैल्यू ज़रूरी नहीं प्लस में ही हो, क्योंकि आपको 2 टाइप्स ऑफ चार्ज बताए थे, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। किसी भी मेटेरियल बॉडी के ऊपर जो चार्ज परसेंट की वैल्यू होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी चार्ज परसेंट ऑन इलेक्ट्रॉन।